हूं कि इस बार आपकी कट ऑफ कैसी रहने वाली और कैसी नहीं। मेरे तो सिंपल सी बात है, आपकी जो कट ऑफ यहां पर रहने वाली है वो डिपेंड करता है आपके एग्जाम के ऊपर। ये कई बातों के ऊपर निर्भर करता है कि आपका एग्जाम कैसा रहा इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने रहे आपके एग्जाम में, हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, उस गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर कितनी सीटें खाली हैं। तो ये सभी बातों के ऊपर डिपेंड करता है कि इस बार आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है, कितनी नहीं। ओके, तो मेरे दोस्त बात करते हैं वन बाय वन। तो भैया आपके इस बार कट ऑफ कितनी रहने वाली है, तो यह निम्न बातों पर निर्भर करती है। तो बात करते हैं नंबर वन। तो भैया हमारे पास पहली बात कि यहां पर एग्जाम लेवल कैसा रहा। जैसे कि आप बात करें आपसे कि आपने भैया एग्जाम खत्म हो चुके हैं और ये आपका एग्जाम, यहां पर तीन चीजें आती है भैया, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, भैया आपकी मैथ आती है। ओके, यहां पर बहुत सारे बच्चों ने बोला कि भाई फिजिक्स नॉर्मल थी और इस बार जो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आए थे वो न्यूमेरिकली कम होकर के भैया थियोरेटिकली क्वेश्चन ज्यादा आए थे। और सारे क्वेश्चन कहां से थे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे आपके सारे। ओके, हमने मान लिया। परंतु बात करते हैं मैथ को लेकर के, तो बच्चों ने बोला कि मैथ थोड़ी सी हल्की सी अटपटी आई थी, पर कोई नहीं, फिर भी हमने कर दी। ओके, तो कुल मिला के आपने अपना एग्जाम दे दिया है। तो डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम कैसा रहा। तो आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम कैसा रहा। बहुत ज्यादा इजी रहा तब भी मेरे दोस्त इसकी कट ऑफ अलग जाती है, बहुत ज्यादा हार्ड रहा, या फिर बात करते हैं भाई बहुत ज्यादा ना तो हार्ड था ना ही मीडियम था। तो मेरे दोस्त डिपेंड करता है आपके ऊपर, डिपेंड करता है एग्जाम के ऊपर कि आपका एग्जाम कैसा रहा। तो आपके हिसाब से मुझे बताइए कि आपके हिसाब से, आपकी तैयारी के हिसाब से, कि आपकी फिजिक्स है, आपकी केमिस्ट्री है, आपकी मैथ है, कितने क्वेश्चन आपके कैसे रहे। ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करती है आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है और कितनी नहीं। ओके मेरे दोस्त, अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने रहे इस बार। तो सिंपल सी बात है कि इस बार जो बच्चों ने फॉर्म भरा था उनकी संख्या कितनी रही। मेरे दोस्त यहां पर जो बच्चों ने फॉर्म भरा, मेरे हिसाब से आई थिंक सो, तो डाटा चेक किया भैया, हमारे पास 3.5 लाख बच्चे ऐसे थे जिन्होंने भैया इस बार फॉर्म भरा है आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए। पर ऐसा तो है नहीं कि 3.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा हो और ये सभी बच्चे आपके एग्जाम देने गए हो, तो ऐसा तो है नहीं। और ये डेटा कब आएगा, तो ये डेटा कल सुबह आपके न्यूज़पेपर में आएगा कि 3.5 लाख बच्चों ने भैया आवेदन किया था फॉर्म भरने के लिए, परंतु एग्जाम में कितने बच्चे प्रेजेंट रहे। तो ये वाली न्यूज और ये वाला डेटा आपको कल सुबह तक आपके न्यूज़पेपर मिल जाएगा या फिर आपकी वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो इसके ऊपर भी निर्भर करता है कि कितने बच्चे अवेलेबल रहे, कितने बच्चे ने छुट्टी करी, कितने बच्चे प्रेजेंट रहे और कितने बच्चे डेडिकेटेड थे कि वो अपना एग्जाम देने के लिए गए। ओके, अब बात करते हैं भैया जी हमारे पास अवेलेबल सीट कितनी है। तो हम बात करते हैं अपने यूपी को लेकर के। तो हमारे यूपी में कितने ऐसे सरकारी कॉलेज हैं जो भाई साहब यूपी पॉलिटेक्निक को बिलोंग करते हैं। तो भाई हम मानते हैं कि हमारे पास यूपी में, यूपी गवर्नमेंट के हिसाब से तकरीबन 150 के आसपास भी क्या है, सरकारी कॉलेज है। ओके, 150 के आसपास कितने में सरकारी कॉलेज है। ओके, अब 150 सरकारी कॉलेज में कितनी ऐसी सीटें हैं जिन पर आप बैठना चाहते हैं, जिन पर बच्चों को प्राप्त करनी है। तो मैं तो सिंपल सी बात बोलूंगा आपसे कि 150 कॉलेजों में यहां पर तकरीबन 45 से लेकर के 50,000, जी हां 45 से लेकर के 50,000 बच्चे यहां पर इस बार भैया इन सीटों पर बैठने वाले हैं। ओके, तो आप खुद देख लीजिए 150 के लगभग यहां पर सरकारी कॉलेज हैं जहां पर लगभग सीटें 45 से 50,000 यहां पर होने वाली हैं। तो इन सभी की बातों को मद्देनजर रखते हुए आपकी कट ऑफ यहां पर जाने वाली है। और यदि आपका एग्जाम इजी है तो हल्की सी कट ऑफ ऊपर जाती है, यदि आपका एग्जाम हार्ड है तो मेरे दोस्त यहां पर कट ऑफ आपकी नीचे आती है। तो ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपके इस बार की कट ऑफ यहां पर जाने वाली है। और बात करते हैं कैटेगरी, हाँ मेरे दोस्त कैटेगरी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अगर बात करते हैं जनरल की, ओबीसी की, एससी एसटी, तो कम से कम आपके 20 नंबर का डिफरेंस यहां पर रहने वाला है सेम कॉलेज के अंदर। तो भाई 20 नंबर का डिफरेंस एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी कैटेगरी को लेकर के। अब बात करते हैं कितने नंबर पर सरकारी कॉलेज। भाई सिंपल सी बात करूं, देखो मैं सिंपल सी बात करता हूं, मैं ये नहीं करूंगा घुमा फिरा के कि हाँ जी आपको इतने नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा और इतने पर नहीं। जो बातें सच होंगी मैं आपको वही बातें करूंगा, ना कि ऐसा कि भाई साहब आपको जो बातें अच्छी लग रही हैं सिर्फ वही बातें करी। हो सकता है कुछ बातें मेरी कड़वी लगे आपको, पर जो सच्चाई है मैं वही बातें आपसे यहां पर करने वाला हूं। ठीक है, तो कितने नंबर पर सरकारी कॉलेज आपको मिलने वाला है। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास 100 क्वेश्चन होते हैं।
जिसमें कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो आपका एग्जाम होता है मेरे दोस्त 400 नंबर का। तो 400 नंबर में से ऐसा वो कितने नंबर लेकर के आने हैं जो आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन दिला सके। भाई साहब टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है कौन से? ये वही कॉलेज है जिसमें आपका सपना है कि मुझे भाई साहब लखनऊ में एडमिशन चाहिए, भाई साहब मुझे गाजियाबाद में चाहिए एडमिशन, मुझे कानपुर वाले कॉलेज में एडमिशन चाहिए। तो ये वही कॉलेज है जो आपके मनपसंद कॉलेज में आपको एडमिशन दिला सकते हैं। पर इसके लिए आपको कितने नंबर लेकर के आने पड़ेंगे? तो भाई सिंपल बोल रहा हूं, यदि आपके नंबर 320 नंबर प्लस हैं तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता अपने भाई साहब मनपसंद कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। 320 नंबर प्लस मैं लिख के दे दूंगा, यदि किसी भी बच्चे के आ रहे हैं तो भाई साहब 100% उसको अपना मन चाहा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा 320 नंबर लाने पर। ओके, अब बात करते हैं कि टॉप के बाद में जो सेकंड वाला कॉलेज है कि हाँ जी गुड गवर्नमेंट कॉलेज है, कि बढ़िया हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेज है। अब बता दीजिए यहां पर कितने नंबर पर हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो भाई मैं यहां पर फिर से बोल रहा हूं आराम से कि यदि आपके पास 260 नंबर प्लस है, 260 नंबर प्लस है, तो आपको यहां पर एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। परंतु यह नहीं कह सकते आप कि हमें भैया टॉप गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए या हमें मनपसंद कॉलेज चाहिए। तो भाई साहब ये आप यहां पर नहीं कह सकते हो। अब बात करते हैं ऑन एन एवरेज गवर्नमेंट कॉलेज आपको कितने नंबर पर मिल जाएगा। जो एक एवरेज गवर्नमेंट कॉलेज है कि हाँ चलो हमें अपनी पॉलिटेक्निक करनी है और हमें इस वाले कॉलेज से कर लेंगे, तो भाई यदि आपके यहां पर बैठ रहे हैं 220 नंबर से प्लस बैठ रहे हैं तो आपको भाई आराम से कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा जो ऑन एन एवरेज कॉलेज है। अब बात करते भैया क्या उन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है क्या जिसके नंबर 200 के आसपास हैं? तो भाई मैं कहूंगा कि हाँ जी उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। इसके पीछे रीजन क्या है कि इतने कम नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाना। भाई कई हजार बच्चे ऐसे होते हैं जो एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, उनके बहुत अच्छी रैंक भी आती है, परंतु वो पॉलिटेक्निक करते ही नहीं है, बस वो एग्जाम देते हैं, रैंक लेकर के आते हैं, पर उनको करना क्या होता है, उनको 11th और 12th करनी होती है। तो यहां पर कई हजार ऐसे बच्चे भी होते हैं, तो जिसकी वजह से भाई साहब वो सीटें खाली हैं, परंतु वो अच्छी रैंक लेकर के आए हैं, तो भाई क्या हुआ, उनसे मौका मिलेगा उनको नीची रैंक वाले के नहीं। ठीक है, तो कुल मिला के यदि आपके नंबर 200 प्लस के आसपास भी है ना, तो यहां पर भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावनाएं आराम से होती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर आराम से मिल जाएगा। अब बात करते हैं मेरे दोस्त कि कैटेगरी वाइज में यहां पर कितना डिफरेंस होने वाला है। जैसे कि हमारे पास जनरल है, ओके भैया जी हमारे पास जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है, हाँ एससी है और एसटी है। तो भाई कितने नंबर का यहां पर डिफरेंस रहता है, हर साल की बात करूं मैं, हर एक वर्ष को लेकर के बात करूं, तो भाई कैटेगरी वाइज मैं फिर बोल रहा हूं, यदि कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज है, सपोज करो कि भैया हमने यहां पर कानपुर गवर्नमेंट कॉलेज ले लिया अपना, ठीक है, तो हमारे पास जनरल वाला बंदा है, तो कानपुर गवर्नमेंट कॉलेज में यदि हमारे पास 280 नंबर है जनरल वाले बंदे के, तो यहां पर इसको एडमिशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं ओबीसी में, तो भाई यदि इनके पास 260 नंबर है तो भी इनको मिल जाएगा। यदि बात करते हैं एससी वाले बंदे के लिए तो 240 नंबर है तो भी मिल जाएगा। यदि इनके नंबर हमारे पास 220 है तब भी यहां पर इनको एडमिशन मिल जाएगा सेम कॉलेज में। तो कम से कम 20 नंबर का अपना डिफरेंस मान के रखो, 20 नंबर का डिफरेंस आराम से। और ये जो बात है मैं सच बोल रहा हूं, बाकी वो बात ही नहीं कि जो मक्खन लगा दो आपको कि आपके 150 नंबर है तो भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा बेहतरीन वाला, तो भाई मैं वो चीज तो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जो बातें रहेंगी वही बात आपको सामने रखूंगा कि हाँ जी अब चाहे वो आपकी कड़वी लगे या भाई आपको मीठी लगे, पर जो बातें हैं वो आपके सामने यहाँ पर रखी जाएगी। ओके, अब आप मुझे बताने के बाद कि आपकी कितने नंबर बैठ रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। हालांकि आंसर की बहुत जल्दी आ जाएगी क्योंकि एग्जाम के विद इन 10 डेज में आपकी आंसर की आ जाती है, पर डिपेंड करता है कि आपके ऊपर। ठीक है, K2 ग्रुप की कट ऑफ मेरे दोस्त डिपेंड ये करता है कि K2 ग्रुप की कट ऑफ कितनी रहने वाली है, उसके ऊपर भी कि K2 ग्रुप में कितने यहाँ पर बच्चे रहने वाले। जैसे कि E ग्रुप हो गया आपका, K ग्रुप हो गया, तो वहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कम होते हैं, पर डिपेंड ये करता है कि सीट कितनी खाली है। मैंने फिर वही बोला कि सीट के ऊपर डिपेंड करता है कितनी खाली है, बच्चों की संख्या को भी डिपेंड करता है कितने बच्चों ने भैया इस बार एग्जाम दिए हैं। तो ऐसा नहीं कि आपके बहुत अच्छे नंबर आए, बहुत ज्यादा नंबर कम है, तो ऐसा नहीं है भाई, सीट के ऊपर डिपेंड है, कॉलेज के ऊपर डिपेंड है, आपकी रैंक के ऊपर डिपेंड है। तो इन सभी का तालमेल जब बैठता है ना, तो तब जाके आपकी कट ऑफ लगती है। तो ये सभी चीजें भाई मैटर करती है बहुत ज्यादा। और ईडब्ल्यूएस का भाई मैटर है, हाँ जी प्रॉपर आपको छूट मिलती है जनरल वाले बंदों के लिए यदि उनके पास सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस। अब बात करते हैं भैया जी हमारे पास आंसर की कब आएगी, रिजल्ट यहां पर कब आने वाला है,
और आपकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। तो ये वीडियो मैं कल लेकर के आने वाला हूं आपके लिए, कितने बजे, 5:45 पर। तो आप